नेताजी के साथ 24 घंटे में आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ 24 घंटे बिताएंगे जिनका शायराना अंदाज, जिनका चुटीला अंदाज कई बार विपक्षी नेताओं को बहुत अंदर तक घायल कर जाता है और उनकी एक लाइन कई बार जवाब देने पर मजबूर कर देती है विपक्ष को। जी हम बात कर रहे हैं हिंदुत्व का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ, आज हम उनके साथ 24 घंटे रहेंगे, जानेंगे परखेंगे कैसे जनसंपर्क चल रहा है। सुबह अभी देखिए आप अभी भोर हुई नहीं है, सुबह हुई नहीं है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का प्रचार शुरू हो चुका है। नरोत्तम जी अभी उजेला नहीं हुआ, लेकिन रोज का रूटीन यही है। मॉर्निंग वॉक का रूटीन तो यही है जी, बरसों से चला आ रहा है जी। हमने देखा, हम पहुंचे, आप अपने घर नहीं बल्कि बीजेपी दफ्तर में थे। आपने दफ्तर को ही या कहें कि कार्यकर्ताओं के साथ ही 24 घंटे जब तक इलेक्शन नहीं है ये रूटीन बना लिया है। कार्यालय में ही रहता हूँ, बीजेपी कार्यालय में जी। एक कार्यकर्ता के साथ अपनी भावनाएं। दूसरा एक जो बड़ी बात है, लगातार दतिया से आप चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये मन में, हर किसी के मन में सवाल है, ऐसा कौन सा कनेक्शन है, कौन सा राज है जो जनता से जुड़ा हुआ है? माई का आशीर्वाद जी, माई का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, इसलिए जीतते हैं जी। लगातार जनता के बीच घूम रहे हैं आप। कहते हैं कि हांडी का एक चावल भी पूरी हांडी के चावल के बारे में बता देता है। प्रदेश को लेकर और दतिया को लेकर भी बताएं। सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की 150 से अधिक सीटें आ रही जी। चले हम बातचीत करते रहेंगे लगातार नरोत्तम मिश्रा जी से। इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का प्रचार, 1 घंटे लगातार वो अभी तक लोगों से जनसंपर्क करते नजर आए हैं, मिलते नजर आए हैं। हालांकि ये दौर थोड़ा सा भी और लंबा चलेगा। एक एक घर, एक एक डोर पर पहुंचकर वो बातचीत कर रहे हैं और इसमें लोगों से हालचाल भी जान रहे हैं। तमाम जो बातें हो रही हैं वो भी आप सुन रहे हैं। लोगों में उत्साह भी है और वो उत्साह देखते भी बन रहा है और उन लोगों से भी हम कुछ बात करेंगे जिन लोगों के घर पर वो पहुंचे हैं। जी, हमारा बहुत जुड़ाव है उनसे, बहुत लगाव है उनसे। हम तो, मेरा माँ का छिंदवाड़ा तक है, मैं यहाँ से वहाँ तक कहती रहूंगी कि हमेशा हमारे फूल पे ही निशान लगाते रहना। मैंने पूरे अपने परिवार से कह रखा है कि फूल पे निशान लगाते रहना। डब्बू हसन साहब, दिव्यांग भी हैं आप, उत्साह, लेकिन हम देख भी पा रहे हैं आप उत्साह आपका बड़ा जबरदस्त है। दतिया के विकास के लिए सारे कार्यकर्ता, सारे दतिया के लोग इस बात के लिए मेहनत करते हैं कि नरोत्तम जी सबसे उत्तम है दतिया के लिए। जब से वो दतिया में आए हैं, दतिया का विकास निरंतर बढ़ता होता जा रहा है। दतिया में ऐसे कौन से काम हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी के सिवाय कोई दूसरा नहीं? विकास के ऐसे जितने भी काम है वो सारे नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा हुए और नरोत्तम मिश्रा जी दतिया के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं कि दतिया का विकास हो, दतिया का भला हो। हमारे लिए वो बहुत अच्छे नेता है। कार्तिक मास चल रहा है और यहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा पाठ भी कर रहे हैं और उसी की तैयारी। जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ पहुंचे तो उनसे मुलाकात भी हुई है। नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ पर आए, आप लोगों से मुलाकात कर भी गए हैं, बातचीत कर गए हैं। क्या आशाएं थी आपको? हम दादा से बहुत खुश है, जनता की जनता बहुत खुश है। ये महिलाएं देखो कितने उत्साह के साथ डांस कर रही थी दादा के आने पर, हंसी खुशी से मस्ती कर रहे थे सब लोग। ये इन लोगों ने कार्तिक नहाया है, इनको हमने फरार वितरण किया है। अच्छा, महिलाओं का वोट दादा को जा रहा है? पक्का, पूरा कंफर्म। महिलाओं का वोट दादा को ही जाएगा क्योंकि दादा ही विकास का काम करते हैं और दादा ही मुख्यमंत्री बन के आएंगे। क्या बात। अच्छा, ये कह रहे सुरक्षा के मद्देनजर सब कुछ दुरुस्त है? हाँ, सब सुरक्षा है। आधी रात को भी महिलाएं रात को निकल जाती हैं तो किसी को कोई डर नहीं है। सुरक्षा के लिए महिलाएं सशक्त हो गई हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं और दादा के राज्य में महिलाएं कहीं भी रात में 12 बजे कोई भी डर नहीं है। दादा, सुबह हो चुकी है और काफिला अपना लगातार बढ़ता जा रहा है जी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्साह
उत्साह लगातार बढ़ता हुआ जी चला था जानवे मंजिल मगर जी। लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। हम यहाँ लोगों से भी बात कर रहे थे, आपके साथ साथ लगातार चल रहे हैं, लोग आपसे इमोशनली अटैच हैं बहुत। नहीं, मेरा स्नेह है, प्रेम जी। है, सुख दुख के साथी। जी, महिलाओं से भी हमने बात की, वो कह रहे हैं हम अपने आप को दादा के संरक्षण में खुद को सुरक्षित मानते हैं। नहीं, मैं प्रेम हूँ, अब बड़ा बूढ़ा हूँ, जी। घर का बड़ा बूढ़ा हूँ, तो ये सब रहता ही है। जी, तो ये देखिए आप, सूर्योदय हो चुका है, हमने सुबह से शुरुआत की थी, उस समय सुबह नहीं हुई थी और प्रचार का दौर लगातार चल रहा है, लगातार जनसंपर्क चल रहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का। और महिलाएं, विशेष स्नेह है महिलाओं का दादा के लिए। दादा, हमें भाईजान मिले यहाँ पर, लेकिन आपको लेकर परसेप्शन अलग है लोगों में। भाईजान मिले और बड़े जबरदस्त समर्थक आपके, वो कह रहे हैं कि दतिया का मुस्लिम दादा के साथ। नहीं, मेरा स्नेह, मैंने कहा घर का बड़ा बूढ़ा हूँ जी, बुजुर्ग हूँ, तो इसलिए स्नेह करते हैं। जी। अच्छी है। तो ये स्नेह आपको पूरे दौर में, पूरे जन प्रचार में आपको देखने को मिल रहा होगा। हमने जब शुरुआत की थी कुछ लोग थे, लेकिन ये अब जो काफिला है काफी बड़ा हो चुका है और हजारों जो समर्थक हैं वो जुड़ चुके हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ। और ये लगभग 2 घंटे का, 1.5 घंटे का सुबह से प्रचार है। 5:30 बजे हम निकले थे और अब इस वक्त 7:30 और 8 बजने वाले हैं। दौर अभी भी चल रहा है प्रचार का। ये दौर लगभग रात 10 बजे तक चलेगा और आप अंदाजा लगाइए कि काफिला लगातार बड़ा होता चला जाएगा। तो आप लोगों से अगर बात करेंगे तो बहुत कुछ हद तक वहां भी समझ में आएंगे। हम लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब, हम जब सुबह निकले थे कुछ लोग थे, अब ये काफिला कहीं ज्यादा हो गया। 1000 लोग, हमें लग रहा है कई 1000 लोग इकट्ठे हो चुके हैं। 1000 नहीं, 2000 लोग हैं जी। हाँ, सारे मंत्री जी के कार्यकर्ता ये मॉर्निंग वॉक पे है, जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद में जी। और अभी आप देख के चलो, अगर आपको कार्यकर्ताओं की भीड़ देखना है तो कार्यालय पे जाके देखें आप। आपको दादा, यहाँ जिसके पास भी गए वो दादा, मतलब ये इतना बड़ा बूढ़ा हूँ इसलिए भाई। जी। अच्छा, एक सवाल छूट गया था पहले कि यहाँ अलग अलग बात होती है, लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की आती है तो आपको लेकर परसेप्शन अलग है, आपके जो बयान आते हैं। नहीं, देखिए, परसेप्शन तो आप लोग बनाते बिगाड़ते हैं। मैं कैसा हूँ, जैसा हूँ, आपके सामने हूँ, दतिया की जनता के सामने हूँ, माई की सेवा में हूँ। जी। हमारे लिए तो आप जरूरी हैं। मीडिया की हेडलाइन आप भाजपा भी जरूरी है जी। भाजपा है तो ही हम सब है, नहीं तो क्या है जी। युवाओं के लिए, यानी आने वाला जो हमारा कार्यकाल होगा युवाओं पर फोकस होगा। जी हाँ। सुबह से नरोत्तम जी का प्रचार चल रहा है। कुछ युवा इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई, क्या चल रहा है दतिया में? दतिया में विकास चल रहा है। नहीं, विकास तो चल रहा है, सियासी माहौल क्या है? सियासी माहौल क्या है, अपना ही प्रचार चल रहा है दादा का बढ़िया। मैं ऊपर की तरफ वाला दिख रहा है, विकास करने वाला दिख रहा है। जब से माननीय मंत्री जी आए हैं तब से दतिया में चहुमुखी विकास हुआ। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कें, चाहे पानी, सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है। दतिया का एजुकेशन का हब बना दिया है। चलिए, तो लोगों को लगता है माई का आशीर्वाद है और माई का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। नरोत्तम मिश्रा जी का प्रचार का दौर चल रहा है। लगातार हम तस्वीरें आपको ऐसी दिखाते रहेंगे। के साथ, को लड़की चाय के साथ इंतजार हो रहा है दादा का। दादा यानी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का। नरोत्तम मिश्रा जी एक घर पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दादा, अब आपके पास भी पहुंचने वाले हैं? जी, बिल्कुल आने वाले हैं। दतिया का जो विकास किया है वो उल्लेखनीय कार्य किया है। दतिया जो कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बहुत सारी। जी, सबके घर पहुँचते हैं, बहुत सुलभ है और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। चर्चा कर रहे हैं, दादा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सबको दादा ऐसे मिलते हैं जैसे घर के कोई सदस्य हो। और हमारे दादा, हमारी पीताम्बरा माई ने दादा को, जैसे कहते हैं ना, नरों में उत्तम, सबसे उत्तम नरोत्तम मिश्रा जी हमारे। चलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, दादा नारी के सम्मान में बहुत आगे है। दादा सुख दुख में बहुत साथ देते हैं हम लोगों का, और पार्टी बिल्कुल भी संग नहीं देती है। दादा बहुत सम्मान करते हैं नारियों का। और तो देखिए, नरोत्तम जी आप पहुंचे हैं जहां पर चाय पर चर्चा चल रही थी।
सुबह के प्रचार के बाद नरोत्तम मिश्रा जी अब होटल पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा। नरोत्तम जी, उत्साह दतिया का तो दिख रहा है, तस्वीर क्या है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी केवल दतिया की नहीं होती है, बल्कि हम ये कहें कि आपके ऊपर क्षेत्र की जिम्मेदारी है। उस लिहाज से भी बताइए। आप आए थे तब मैं गुना से लौटा था ना। मैं छिंदवाड़ा भी गया, मैं सीहोर भी गया, मैं अशोकनगर भी गया, मैं चंदेरी भी गया। पार्टी जहाँ कहती है वहां जाते हैं जी, और उसके बाद लौट के जी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाते हैं जी। जमीन से तो जुड़े रहेंगे ना जी। माहौल दतिया का तो मैं फिर कह रहा हूँ दिख रही चीजें, लेकिन बाकी जगह सब जगह अच्छा है जी। आपको कहाँ लाडली बहना नहीं दिखी, कहाँ लाडली लक्ष्मी नहीं दिखी, कहाँ कन्यादान योजना की शादियां नहीं दिखी। अब आप कांग्रेस की नजर से अगर कोई देखेगा तो नहीं देखेगा। इस पृथ्वी पे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में दिखाई नहीं देता, ऐसे ही कांग्रेस को नहीं देता जी। छा खड़ी आए हुआ नहीं, कांग्रेस कहती है कि आप लोग जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम पर ले जाते हैं। अरे भाई वो बैठे हैं डब्बू भाई साहब, पूछ लो मुस्लिम है वो जी, वो बता देंगे। हम ले जाते हैं, कौन ले जाता है? कांग्रेस क्यों कहती है जी। अभी नूह जैसे दंगे होंगे जी। ये भाजपा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने। ठीक बात है। खरगोन में मस्जिद के ऊपर भगवा लगा ट्वीट किया, वो दिग्विजय सिंह ने किया कि भाजपा ने जी। हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने। भगवा को आतंकवाद कांग्रेस ने कहा या भाजपा ने जी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जिस दिग्विजय सिंह को जी। काजी साहब जिंदाबाद सुनाई दे जी। तो ये कौन कोशिश कर रहा है जी। अच्छा, एक मत ये भी है कि भैया दिग्विजय साहब जो बोलते हैं वो बीजेपी तुरंत लपक लेती है और उसको मुद्दा बना देती है, मुद्दों से भटका देती है। दुर्जन को मुख बामही निकसत बचन भुजंग, और जाकी औषधि मौन है बिसनहि व्यापत अंग। जी जी। तो मध्य प्रदेश में क्या आंकड़ा मिल रहा है इस बार? 150 के ऊपर जाएंगे और 2/3 भी आ जाएं तो अचंभा नहीं। 2/3 जी। तो इसमें हमारे कुछ ग्वालियर चंबल को लेकर कुछ शंकाएं चल रही थी बीजेपी के अंदर। आप घूमो समझ में आ जाएगा आपको कि पलटा होगा जी। पिछली बार उधर था तो अब की बार इधर होगा जी। और हमारी ये बेल्ट पूरी बिल्कुल एक तरफा बीजेपी को जाएगी जी। अच्छा, एक सवाल लोगों के जहन में जरूर है कि इस बार बहुत बड़े चेहरे आप लोगों ने मैदान में उतारे हैं, कुछ चिंताएं थी? चिंता बिल्कुल नहीं थी भाई। कार्यकर्ता को अगर उत्साह उमंग किसी व्यक्ति से मिलता है जी। एक तो ये विषय था, हमारे बड़े नेता उतरते हैं तो कार्यकर्ता जोश में आता है जी। दूसरा कि हमारे यहाँ पर पार्टी के अंदर सब कार्यकर्ता का भाव समझे जी। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब समान है, ये भाजपा है जी। इसलिए किसी को भी कहीं भी भेजा सकता है। किसी खिलाड़ी को स्लिप पे लगाएं, मिड ऑफ पे लगाएं, मिड विकेट पे लगाएं, बॉलिंग पे लगाएं, कीपिंग पे लगाएं, बाउंड्री पे लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं जी। अच्छा, अब एक थोड़ा सा एक सवाल और है। ये वही नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जब यूपी में चुनाव होता है तो यूपी की जिम्मेदारी दी जाती है, दतिया से लगे जो यूपी बेल्ट है वहां भेजा जाता है। बंगाल में चुनाव होता है तो नरोत्तम मिश्रा जी को वहां भेजा जाता है। ऐसी कौन सी क्वालिटी, ऐसा कौन सा कुछ गुर जरूर हमारा दर्शक जरूर सुनना चाहता है, ऐसा क्या है जो आप पर इतना भरोसा करती है पार्टी और संगठन? ईमानदारी से जो संगठन का निर्देश मिले उसका पालन करना, बस एक ही भाव है। शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे काम का आधार है। नरोत्तम मिश्रा जी से बात हमने की और भरोसा उन्हें पूरा है कि बड़ा जनमत यहाँ पर मिलने वाला है मध्य प्रदेश में। और जो अपने देश के अंदर विपक्ष हैगी उसका काम क्या आएगा कि बड़े बड़े वादे करो, बड़े बड़े वादे करो और जमकर बोलो झूठ, और लालच में जनता को फांस लो और आपस में डालो खूब, और फिर मिलजुल कर सभी दल खूब करेंगे लूट। वो जनता को केवल लूटना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए जनता बहुत समझदार हो चुकी है। कांग्रेस छोड़ने की बजाय एक तो वो कोई दल नहीं है, दलदल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जन्मजात कार्यकर्ता हूं। मेरे चाचा जी को कांग्रेस ने टिकट दिया था, उस अवधेश नायक जी मेरे चाचा जी हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था। उस दौरान मैं कांग्रेस में गया तो वहां मैंने समझा, आप समझो मैं 2 महीने कांग्रेस में रहा, मैंने कांग्रेस का कार्यालय नहीं देख पाया, कार्यालय कहाँ था।
मेगा किचन है नरोत्तम मिश्रा जी के, जो कार्यकर्ता हैं जो लगातार उनके प्रचार में लगे हुए हैं, उनके लिए यहाँ सुबह से नाश्ता बन रहा है। देख सकते हैं आप, पूड़ियां बेली जा रही हैं, यहाँ पूड़ियां एक साथ बन रही, तो दूसरी तरफ ब्रेड पकोड़े भी बन रहे हैं, भजिए भी तले जा रहे हैं। ये दौर पिछले काफी दिनों से चल रहा है, जब से ये प्रचार का दौर चल रहा है। लगभग कई हजार कार्यकर्ता यहाँ पर नाश्ता करते हैं, सुबह का ये नाश्ता का दौर होता है। ये देखिए आप, ब्रेड पकौड़ा तले जा रहे हैं और एक दूसरे बड़े पतीले में हलवा बनाया जा रहा है। ये कार्यकर्ताओं के लिए सुबह का नाश्ता है और जैसे ही दोपहर होगी खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब कहीं की खाने की तैयारी दोपहर तक पूरी हो जाएगी और खाने का दौर दोपहर फिर रात तक, देर रात तक खाने का दौर चलता है। और इस लिहाज से कहें तो ये काफी दिनों से चल रही, ये मेगा किचन काफी दिनों से चल रही है। और दूसरा ये कि बड़े बड़े पदों पर बैठे कार्यकर्ता खुद इस यहाँ पर अपने हाथों से मदद कर रहे हैं और इस मेगा किचन में। तो ये दौर तब तक चलेगा जब तक कि प्रचार पूरी तरह से थम नहीं जाता। दोपहर का वक्त हो चुका है और दतिया विधानसभा का ये जौहरियार गांव है, जहां नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हुए हैं, जनसभा कर रहे हैं। छोटी छोटी जनसभा के जरिए नरोत्तम मिश्रा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब से वो विधायक बने हैं उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे जब अपराध चरम पर था दतिया में उस अपराध को खत्म किया गया, विकास की कैसे गंगा बहाई, कैसे घर घर तक पानी पहुंचा है, ऐसे तमाम विकास के काम वो गिना रहे हैं। और इस बार भी वोट की डिमांड है यहाँ की जनता से। अभी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण चल रहा है और हम कमरारी गांव से निकले हैं नरोत्तम जी के साथ और अब विजयपुर गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। नरोत्तम जी से थोड़ी सी और बात करेंगे। नरोत्तम जी, एक तरफ कांग्रेस कहती है, अगर हम कहें कि कांग्रेस के निशाने पर सीएम के अलावा कोई सबसे ज्यादा रहता है तो वो आप हैं, लेकिन हम पूरे प्रचार में रहे, अभी महिलाएं फूल की थालियां लिए हुए खड़ी थी, बच्चियां फूलों से स्वागत कर रही थी आपका, ये फर्क नजर आया हमें? ये उनका प्रेम है, स्नेह है। और जहां तक कांग्रेस की उनकी चढ़ती बेल कटी है, वो मानते हैं कि मैंने काट दी। अब कांग्रेस के लोग ऐसा मानते हो तो मुझे क्या दिक्कत है, निशानी पे रखें, कोई दिक्कत नहीं। नरोत्तम जी, एक और आरोप रहा लगातार कांग्रेस का कि भाई आप अपने विभाग पर नहीं बोले, लेकिन बाकी हर मसले पर आप लोगों पत्रकार वार्ता में पहुंचते थे, बातें करते रहे। भाषण में भी अपने मसले पे ही बोल रहा हूँ। आप मेरा भाषण सुन रहे हैं? सुन रहे हैं हम, बिल्कुल। आपने हर ऑर्डर पे बोलता हूँ यहाँ, और मैं हर जगह बोलता हूँ। मेरे अपने विभाग पर भी सार्वजनिक रूप से बोला। पर हमको कांग्रेस से आप जो बार बार पूछते हो ना, तो हमको अपने काम का प्रमाण पत्र कांग्रेस से नहीं चाहिए, हमको हमारे काम का प्रमाण पत्र जनता से चाहिए। इसलिए हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। ये कांग्रेस जो जा रहे हैं ना, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, ये हमें गालियां दे दे के वोट मांग रहे हैं। तारीफ तो जब है, दिग्विजय सिंह अपने 10 साल के काम गिनाए, कमलनाथ जी अपने 15 साल के काम गिनाए और वोट मांगे। अभी दतिया आए थे, झूठ बोल के चले गए कि 72,000 का कर्जा माफ किया। ये तरीका गलत है। हमने वो दौर देखा जब बाढ़ आई थी, उस दौरान जिक्र भी हुआ कि भाई नरोत्तम जी अपनों की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, भले ही खुद परेशानी में क्यों ना पड़ जाए। फिर हमने देखा वो तस्वीरें की, आपको भी रेस्क्यू करना पड़ा था। हाँ, मैं गया था बाढ़ में, मेरे क्षेत्र के 9 लोग फंस गए थे और उसके बाद मैं नाव से जाके फिर उनको हेलीकॉप्टर से निकाला था। नाव खराब हो गई थी और भीषण बाढ़ थी, गांव के गांव बह गए थे, वो गांव भी बह गया था, उनको निकाल लिया था, जिंदा आया था सब। मैं भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ था जी। अच्छा, दतिया के लिए देवीलोक बनने जा रहा है और वो भी आपकी मांग पर, ये आम जनता के लिए भी बड़ी उपलब्धि रहेगी। निश्चित से मां पीताम्बरा लोक बनने जा रहा है दतिया में। अभी आचार संहिता के बाद उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी जी। आखिरी सवाल है, दतिया का हम लोग भी भ्रमण कर रहे हैं, आप लगातार दौरे भी कर रहे हैं, आपने क्या आकलन लगाया है? दतिया हम 36,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी लगातार दौरे कर रहे हैं, अभी गांव का भ्रमण है, इसके बाद फिर कुछ जो सभाएं होंगी उन सभाओं में भी जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा जी कार्यकर्ताओं के साथ खाना खा रहे हैं, दोपहर का ये खाना है, भोजन चल रहा है कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर। ये दरअसल अंदाज बीजेपी का भी है, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, कि एक साथ बैठकर भोजन करते हैं
और दोपहर का वक्त है, जहां दोपहर का वक्त हुआ खाना खाने का। और सादा खाना इस वक्त स्वाभाविक है, जरूरी भी है। लगातार जब दौरे हो रहे हैं तो सादा खाना ही सेहत के लिए बेहतर रहेगा। अच्छी बात यही है कि भोजन का समय है और भोजन हो जाना चाहिए भोजन के समय। आज के जनसंपर्क और आयोजनों का, रैलियों का, इससे पहले अपने आपको तमाम आयोजन भी दिखाए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जनसंपर्क, सुबह से जो जनसंपर्क शुरू हुआ था वो अब जाकर आखिरी दौर में है और लगभग सुबह के अगर हम जिक्र करें माफ कीजिएगा, तो रात का वक्त है और रात का 9:30 होने को है, 9:30 बज रहे हैं और अब ये दौर है प्रचार के आखिरी वक्त का। और इसमें अब इसके बाद जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है वो सीधे अपने घर की ओर निकलेंगे, जो कार्यकर्ता है वो भी घर की ओर निकलेंगे और आज का जो प्रचार है यही थमने जा रहा है। लेकिन उत्साह अभी भी बरकरार है, समय खत्म हो रहा है लेकिन उत्साह खत्म नहीं हो रहा है। कार्यकर्ताओं का नारेबाजी लगातार चल रही है। लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम नेताजी के साथ 24 घंटे में आज बस इतना ही। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दतिया।